अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं कराची पहुंच चुका हूं और मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए थे कि आपने इन दोनों में से गेस करना है कि हमारी बाइक कौन सी होगी। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारी एक्चुअल में बाइक रिवील होगी और आज आप और मैं दोनों पहली बार बाइक को देखेंगे। तो अभी सीन ये है कि मैं अपने कज़न का वेट कर रहा था जो कि अभी आ चुका है और अभी हम लेने जा रहे हैं बाइक को और इसके बाद क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें बाइक में करानी है, वो सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली द बाइक। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? सब्सक्राइब। सो सी यू। हेलो, हाँ उसको बोलो कि हम खड़े हैं नीचे, उसको बोलो कि हम खड़े हैं नीचे। हाय बाय। सो बॉयज़, हम पहुंच गए यहाँ पे और गेस व्हाट, बाइक इस वक्त मेरे सामने ही खड़ी है। बिल्कुल अभी कवर में है लेकिन आपको दिखा दें। So boys, this is our moment, bike revealing time. So I'm really happy to share it with you guys. बाइक की शेप देख के आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। सो यस, इट्स आवर कुकर 250 ब्यूटी, माशाल्लाह। चेक आउट दिस गाइस और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको बाइक कैसी लगी। चेक आउट इट्स साइज मैन। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. इस वक्त बाइक थोड़ा सा वॉश नहीं किया हुआ, लेकिन जल्दी इसको वॉश भी कराएंगे। So this is our new beauty and this is me riding it for the first time. So first thing to be noticed is its weight because it's pretty heavy machine और इसके जो टायर्स हैं फ्रंट पे 120 एंड रियर पे 140 mm. So these are the things which make you feel the difference. So इसीलिए मैं अपने आप को इसकी हैंडलिंग से थोड़ा यूज्ड टू करवा रहा हूँ एंड इसीलिए इसको थोड़ा स्लो चलाएंगे। No, I'm just kidding baby. लगे हाथों ब्रेक्स भी चेक हो गई इसकी। क्या बाइक है यार, इसकी सिटिंग पोजीशन अमेजिंग, वेरी कंफर्टेबल। और इसकी हैंडलिंग, अब क्रूज़र बाइक्स में क्या सीन होता है कि उसके हैंडल बार्स बहुत बड़े और ऊपर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से आप इन पे शार्प टर्निंग नहीं कर सकते, स्पेशली इन सिटी। उनकी मैन्यूवरिंग इतनी इजी नहीं होती। लेकिन इस बाइक का हैंडल अगर आप देखें तो इट्स अ ट्रैकर स्टाइल फैट बार, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग किसी भी आम स्ट्रीट बाइक
जैसी है, एंड इट फील्स प्रिटी निम्बल टू मैन्यूवर इन सिटी, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ दैट पावर एंड यू कैन फील इट। और दूसरा इसका साउंड, यार ड्यूल सिलेंडर की वजह से आपको पता है साउंड लाउड होता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट लाउड बट इट हैज़ अ ग्रोलिंग एंड बबलिंग इफेक्ट इन इट, जो कि गोप्रो का माइक कभी भी जस्टिस नहीं करता, लेकिन इन पर्सन जो सुनेगा उसी को फील होगा बस। बाकी सबसे पहला काम तो इसके ये साइड मिरर्स चेंज कराऊंगा मैं, क्योंकि ये राउंड शेप होने की वजह से इनका विजन बहुत लिमिटेड है एंड आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट विद दैम। एंड वी आर हेयर फॉर आवर फर्स्ट रिफ्यूलिंग। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. अच्छा बॉयज, सो लास्ट वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, सारे प्रोज एंड कॉन्स सब बाइक्स के, लेकिन मैंने इस बाइक को क्यों चूज़ किया, उसके पीछे क्या रीज़न्स थे। अब एक तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर एडवेंचर टूरिंग बाइक लूँ मैं, तो मेरे दोनों बाइक्स जो हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एडवेंचर टूरिंग वाला काम YBR से भी ले ही सकते हैं हम। हाँ, ये और बात है कि वो 250cc अगर होता तो उस पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना थोड़ा इजी होता और थोड़ा बड़ा इंजन होता ऑब्वियसली, तो एक डिफरेंस तो है, लेकिन मोर और लेस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर अ क्रूज़र। और एडवेंचर टूरिंग बाइक में ये होता है कि आपको पता है आप उसको नॉर्मली सिटी के अंदर इतना राइड कर नहीं सकते, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन इट्स नॉट बिल्ड फॉर इट। बट क्रूज़र बाइक आप सिटी में राइड करें, हाईवे पे राइड करें, या फिर इसको लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे लेके जाएं, हाँ इस पे ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अपने YBR तो है ही। तो बस यही सोचा मैंने कि दोनों डिफरेंट लीग के बाइक्स होने चाहिए। तो अब क्रूज़र बाइक्स में से जो स्टारलाइट थी उस पर मेरा माइंड था, क्योंकि एक तो वो 0 मीटर थी और बॉक्सेस वगैरह हर चीज़ उसके साथ थी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि इट वाज अ बिट अंडर पावर्ड। और बाइक ऐसा हो कि जब आप हाईवे पे चल रहे हो एंड यू वांट टू फ्लोर इट, तो उसमें वो पावर हो जो आपको चाहिए, बाकी ऑल द अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, एंड दिस बाइक हैज़ दैट पावर इन इट। इसका इंजन 26 और 25 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, वाइल स्टारलाइट का शायद 17 या 18 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सो दैट्स वाई आई चोज दिस वन एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ ओवरड्राइव शोरूम पे, जो कि इसके डीलर्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ पे इस बाइक से रिलेटेड हर पार्ट और हर सर्विस अवेलेबल है। अब क्योंकि इट्स अ यूज्ड बाइक, और जब भी आप कोई यूज़ मशीन लेते साथ ही उसके जो जनरल मेंटेनेंस है, मैकेनिकल सर्विसेज जैसे फ्लूइड चेंज करना, ऑयल चेंज करना, रेडिएटर कूलेंट, ब्रेक ऑयल एंड ऑल दैट, और उसके ब्रेक पैड्स या चेन, इन सारी चीज़ों को एक बार सर्विस कराना चाहिए। तो अभी यही सारे काम कराने में जा रहा हूँ ओवरड्राइव शोरूम पे। और उसके अलावा एक न्यू हेलमेट भी ख़रीदना है हमें फॉर आवर न्यू बाइक, लेकिन वो मैं कहीं और से लूँगा, एक जगह है मेरे माइंड में। सो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड।
लुकेट के शोरूम पे आया हूँ और यहाँ से मैंने अपने बाइक के कुछ सर्विसेज लेनी है बाइक के लिए, और थोड़ा सा आपको इनकी इन्वेंट्री भी दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त बाइक्स खड़ी हैं अंदर और इट्स लाइक मोटरसाइकिल हेवन। सो थोड़ा सा आपको इनका शोरूम भी विज़िट कराता हूँ। ये है हमारी बाइक जहाँ पे इसका काम होना है, और लुक एट दीज ब्यूटीज़। This is a 650 and this is my favorite one apart from Cougar 250. Viper 400। आप मुझे बताएं कमेंट्स में आपको कौन सी बाइक पसंद है। दिस इज़ अ स्टारलाइट 200। ये वो बाइक थी जो इस बाइक को लेने से पहले मेरी कंसीडरेशन में थी। एंड लुक एट दिस रेट्रो क्लासिक शोले बाइक। This is Raptor 300। इसकी फ्रंट लाइट बहुत ज़बरदस्त है। And this is also one hell of a beast। Look at the size of this exhaust। यहाँ पे सारी बाइक से रिलेटेड उसके पार्ट्स और एक्सेसरीज सब कुछ अवेलेबल है। हर एक चीज़ आपको ओवरड्राइव से मिल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है इनकी कि आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं हेलमेट्स वगैरह, इवन मैं अपनी बाइक पे शायद ये बैक रेस्ट लगाऊं और ये बॉक्सेस वगैरह भी शायद, लेकिन वो फ़िलहाल बाद में उसका सोचेंगे। सो दिस इज़ इट बॉयज़ अबाउट ओवरड्राइव शोरूम। अभी जब तक हमारी बाइक पे यहाँ पे काम होगा, हम कुछ अपनी बाइक की शॉपिंग करेंगे। हेलमेट लेना है मुझे ख़ास करके। सो अभी देखते हैं हेलमेट कहाँ से लेते हैं। सो बॉयज़ एक बैड सीन है। जिस शॉप पे हम आए थे जहाँ से मैंने अपना प्रीवियस हेलमेट लिया था, वो अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि सैटरडे है तो शायद उनका हाफ डे है, इसलिए बंद है। तो अब देखते हैं, हम एक और शॉप पता है मुझे, उस पे जाते हैं। अगर वहाँ से मिलता है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे हेलमेट। यह है ओपन फेस हेलमेट जो कि आपको पता है क्रूज़र बाइक के साथ मिलता है। ये वाइट कलर में है, इसका अगर ब्लैक कलर मिला तो शायद मैं ले लूँ, शायद ना लूँ। तो अभी देखते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे हेलमेट्स हैं, लेकिन ओपन फेस में ज़्यादा वैरायटी नहीं है। सो अभी देखते हैं। हेलमेट की आप लुक देखें कैसी है। सो अभी जो आपने हेलमेट देखा, लकीली उसका मुझे ब्लैक कलर मिल गया, और उस वाइट हेलमेट में उसका वाइज़र जो है वो रिमूव किया हुआ था। तो मेरा प्लान ये है कि इसका भी वाइज़र रिमूव करके और इसके साथ मैं मास्क यूज़ करूँगा, जो कि गॉगल्स वाले होते हैं। वो ओपन फेस हेलमेट के साथ उसकी लुक बड़ी पसंद है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे काम हो गए। बाकी ये है कि फ़िलहाल मैं अपना वही पुराना हेलमेट यूज़ करूँगा, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का सेटअप उसमें है। और अब बाइक के सारे काम हो गए हैं। अब सुबह से निकले हुए थे हम, इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे। सुबह तकरीबन आ गए 9:30 बजे हम निकले थे। तो सारे काम हो गए हैं, बाइक भी एकदम रेडी है। सो अब बस चलते हैं घर की तरफ।